अस्सलाम वालेकुम। बबल सॉर्ट। आज हम लोग देखेंगे बबल सॉर्ट को। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका थोड़ा सा कोड देखेंगे। बबल सॉर्ट में होता ये है, ठीक है। मैं छोटी सी एग्जांपल लूँगा ज़्यादा आसानी के लिए। ज़्यादा बड़े नंबरों के असाइनमेंट हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये 5 नंबरों के ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो नंबर स्टोर कर रहे हैं इस वेक्टर में, ये वेक्टर कंसीडर कर लिया हम लोग। इसमें 5 है, 17 है, 32 है, इसमें 16 है और इसमें 9 है। ओके, ये अनसॉर्टेड है। क्लियरली पता चल रहा है कि अनसॉर्टेड है। इसको आप सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट के जरिए। तो बबल सॉर्ट में क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वेरी फर्स्ट वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, इसमें दो लूप्स यूज होंगे। एक फॉर लूप आउटर के लिए जो कि ये चेक करेगी कि पासेस कितने हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आप कंप्लीट इस वेक्टर को जिस वक्त आप पहली दफ़ा इसका बबल जो है वो लास्ट में शिफ्ट करेंगे, अभी समझ आ जाएगी आपको थोड़ी देर में मैं किस बात को बबल कह रहा हूँ। शिफ्ट करेंगे तो वो पहला पास होगा, पास नंबर 1। तो वो काउंट कर रही होगी आउटर लूप, और अंदर वाली लूप जो है वो हर पास के अंदर स्वैपिंग कर रही होगी, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्वैपिंग कर रही होगी। तो ये जो पहला नंबर है ये अगले नंबर के साथ कंपेयर होगा। अगर ये नंबर बड़ा है, जो जिस पहला नंबर जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, वो अगर बड़ा है तो वो ये स्वैप हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, कोई स्वैपिंग नहीं। क्योंकि इस केस में जो जिस नंबर का आप कंपेयर कर रहे हैं इस 17 के साथ, तो ये छोटा है, तो ये कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर 17 को आप कंपेयर करेंगे 32 के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि 17 स्मॉलर है 32 से। हमने कंडीशन ये लगानी है कि 17 अगर ग्रेटर है 32 से। फिर 32 को कंपेयर करेंगे हम 16 के साथ, तो यहाँ पे स्वैपिंग होगी, 16 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा। अब 32 और 19 का कंपैरिजन करेंगे, 9 का सॉरी। अब यहाँ पे भी एक स्वैप होगा और यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब आप देखो, जो हाईएस्ट वैल्यू थी ना, जो मैक्सिमम वैल्यू थी, वो आपके राइट पे आ चुकी है। 5, 17 एंड देन 16 देन 9 एंड देन 32। अब ये जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो कौन सी हो चुकी है, 32 मैक्सिमम। अब ये सॉर्ट हो चुकी हुई है ऑन द राइट साइड। यानी इसमें क्या होगा कि बेसिकली बबल होके, ये बबल की फॉर्म में जिस तरह बुलबुला एक मूव करता है उस तरह बबल होके ये बिल्कुल राइट साइड के ऊपर सॉर्ट होके चला गया मैक्सिमम नंबर, ठीक है। अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम कंसीडर नहीं करेंगे तो अब हमारी जो सब एरे है वो इतनी रह गई, अनसॉर्टेड। अब हम यहाँ तक इसको लास्ट कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 और 17 को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड पास है, ये पास नंबर 1 है। इसमें आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है। ये पास नंबर 2 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई। आप अगर 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 से स्टार्ट करना कन्वीनियंट होगा आपके लिए। क्योंकि जनरली हम इंडिसेस को भी करते हैं तो वही आदत ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड आदत है जिस 0 से स्टार्ट करके तो हम लोग साइज़ -1 तक ले जाएंगे। ओके, अब ये 1 पहला सेकंड पास है जिसका नंबर आप 1 समझ लो। आई की वैल्यू इसके लिए 1 होगी। 5 और 17 का कंपैरिजन होगा, फिर 17 और 16 का कंपैरिजन होगा, तो ये स्वैप हो जाएगा। 16 यहाँ पे आ जाएगा, 17 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 17 और 9 का कंपैरिजन होगा, इसका और इसका, इनका कंपैरिजन होगा, तो 9 यहाँ आ जाएगा, 17 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 17, अब जब दोबारा मैं लिखूंगा इसको, 5, 16 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 17। अब देखो 17 भी जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो यहाँ पे बबल होके राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। इसको नहीं कंसीडर करेंगे। अब हमारी ये सब एरे रह जाएगी। जब ये सब एरे रह जाएगी तो फिर वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। अब ये आइट्रेशन नंबर या पास नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है स्वैप करने की, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 9, 16। अब उसके बाद अगले पास में, यह पास नंबर 3 है, 5 और 9 का कंपैरिजन होना है, ठीक है। 5 और 9 का जब कंपैरिजन होना तो दैट मीन्स कि एक कोई भी अब यहाँ पे स्वैप नहीं होगा 5 और 9 के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग एक ना यहाँ तक ये 5 थे और ये लास्ट तक आया है, थर्ड तक आया है, साइज -1 से लेस हुआ है, ये पूरा चला है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास जो एरे है वो पहले से ही सॉर्टेड है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर पहले से ही 5, 9
16, 17 और 32 है। अगर पहले से ये है तो क्या होगा कि आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, कोई स्वैप नहीं होगा। इसके साथ कंपेयर करेंगे, कोई स्वैप नहीं होगा। इसके साथ भी कंपेयर करेंगे तो कोई स्वैप नहीं होगा। इसके साथ करेंगे तो भी कोई स्वैप नहीं होगा। तो ये पहला पास हो जाएगा। इसमें आप यूँ समझ लें कि ये ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो ये सॉर्टेड है। जब पास जब कोई स्वैप नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि कोई एक दूसरे से बड़ा है ही नहीं, यानी लेफ्ट वाला कोई राइट से बड़ा है ही नहीं। तो फिर हम लोग क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम ब्रेक कर लेते हैं फंक्शन को। और फंक्शन को ब्रेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप रिटर्न कर दें। रिटर्न का मतलब ये है कि फंक्शन से वो फिर किसी एक स्टेटमेंट से ब्रेक नहीं करेगा, इफ़ या कंडीशनल स्टेटमेंट से ब्रेक नहीं करेगा, वो फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होती है रिटर्न। रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती फंक्शन। ठीक है? ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर तो बेस्ट केस हुआ, कि बेस्ट केस का मतलब क्या है कि पहले से ही सॉर्टेड है, आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब क्या होगा कि तब सिर्फ बाहर वाली लूप जो है वो एक मर्तबा चलेगी, ये वाली। जो अंदर वाली लूप है वो एक पास के लिए जितना भी आपने चलाना है उसको, वो उतना टाइम चलेगी। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एन टाइम चली है और ये वन टाइम चली है। तो इसकी अ, जो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है? और वर्स्ट टाइम क्या है कि अगर ये भी एन टाइम चल रही है और ये भी एन टाइम चल रही है, तो वो क्या है? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा कोड दिखाता हूँ इसका। अब ये कोड है इसका। इस कोड में मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी हुई हैं। ठीक है? स्वैपिंग के लिए ये वेक्टर चूँकि मैंने यूज़ किया है, तो मैंने ये वेक्टर की यूज़ की है लाइब्रेरी। और साथ ही साथ चूँकि मैंने स्वैप स्वैप फंक्शन यूज़ किया है, तो मैंने अगर ना भी यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इट्स बेटर, इट्स गुड टेक्नीक कि आप एल्गोरिदम को यूज़ कर लो। वरना एल्गोरिदम जो है वो आईओस्ट्रीम में भी कॉल हो रहा है। ठीक है? आईओस्ट्रीम के थ्रू भी कॉल हो सकता है, लेकिन इट्स बेटर कि आप उसे एक्सप्लिसिटली एल्गोरिदम यहाँ पे इंक्लूड कर लो। ठीक है? ओके। ये हमने हमारा बबल सॉर्ट का फंक्शन है। इसके अंदर हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है अभी कि ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये 2 चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है आपसे। एक एक वेक्टर, जिसका नाम मैंने डेटा रखा है, और चूँकि मैं वेक्टर की कॉपी नहीं क्रिएट कर रहा, तो इसलिए मैंने इसे बाय रेफ़रेंस पास किया है। बाय रेफ़रेंस का मतलब ये है कि मैंने इसका एड्रेस पास किया, उसी वेक्टर का जो कि मैंने मेन फंक्शन में क्रिएट किया होगा, जहाँ से कॉलिंग फंक्शन है जो उसका। ठीक है? जो कॉल कर रहा होगा, उसी वही जो वेक्टर क्रिएट होगा, उसी का मैंने डायरेक्टली एड्रेस पास कर दिया कि जो चेंजेज़ करनी है उसी के अंदर करो। अपनी कॉपी बना के चेंजेज़ नहीं करो। ठीक है? और लेकिन कांस्टेंट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके अंदर चेंजेस करनी है। अगर कांस्टेंट लिख देता तो फिर वो चेंजेस कर ही ना सकता। ठीक है? ये मेरे चूँकि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ है साइज़। ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोगों ने दूसरा पास करना है आर्गुमेंट साइज़ के, इस वेक्टर का साइज़ क्या है? इंट्रिंसिकली उसे नहीं पता, उसके लिए जस्ट एक पॉइंटर है। तो अब यहाँ पे आपने इसमें साथ ही आर्गुमेंट के तौर पे पास किया है साइज़। यहाँ पे मेन फंक्शन में क्या किया है, मैंने एक वेक्टर लिया है, ठीक है? जिसमें 5 वैल्यूज़ हैं। 5 वैल्यूज़ लेने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ये 2 जो मैंने अलग-अलग काम कर दिए ना, ये मैंने सिर्फ़ अनसॉर्टेड वेक्टर दिखाया है, अनसॉर्टेड वेक्टर इज़, और यहाँ पे लूप चला दी है जिसके अंदर मैंने डेटा की वैल्यूज़ असाइन की हैं फॉर ईच लूप के ज़रिए, और सी आउट कर दिया मैंने उन वैल्यूज़ को। टैब, हर वैल्यू के बाद एक टैब होगा, और लास्ट में जब ये सारा दिखा देगा सर, तो एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। और फिर बबल सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। डेटा और डेटा डॉट साइज़, ये जो साइज़ है, ये बेसिकली हम उस वेक्टर का साइज़ बता रहे हैं साइज़ फंक्शन के ज़रिए। ठीक है? ये अगर आपने मेरा वेक्टर वाला लेक्चर लिया हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये साइज़ क्या कर रहा है। और उसके बाद फिर लास्ट में मैंने ये एक वही विजुअलाइज़ किए कि दिखाया है कि वो जो एरे है वो सॉर्ट हो जाने के बाद कैसी हो गई है। ठीक है? बबल सॉर्ट जब आपने अप्लाई कर दी तो वो सॉर्ट हो जाएगी ना, वही एरे सॉर्ट होगी। ओके। अगर मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊँ, तो ये आपको नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर। देखो, इसमें अनसॉर्टेड वेक्टर आपको दिखाया हुआ है, और चूँकि कुछ सॉर्टिंग नहीं की अभी हमने, सॉर्टिंग का फंक्शन में कोई फंक्शनैलिटी नहीं बताई हुई, तो उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है? अब मैंने इसका कोड पहले से मैंने लिखा हुआ था, तो मैं सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? और इसमें कुछ नहीं है। ये देखो, ये बाहर वाली लूप है और ये एक अंदर वाली लूप है। 2 लूप्स है। ये फॉर पासेस है। ठीक है? इसके साथ मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ। ये है फॉर काउंटिंग, ये पासेस। एक पास हो गया, दूसरा पास हो गया, रन कह लें आप, एक बारी कह लें, जो मर्जी कह लें। एक बारी होगी, 2 बारी होगी, तीसरी बारी होगी। इसके अंदर ये जो मैंने स्वैप के लिए लिखा था, एक बूलियन फंक्शन, मैंने बूलियन वैल्यू ली हुई है स्वैप, और उसको मैंने इनिशियली फॉल्स डिक्लेयर कर दिया कि कोई स्वैप नहीं हुआ अभी तक। ठीक है?
अच्छा, अंदर वाली जो लूप है, जो इनर लूप है, नेस्टेड लूप है, ये इसको मैंने रखा साइज़ -1 से, यानी लास्ट से एक वैल्यू पहले। क्योंकि होगा क्या कि हमें ज़रूरत जो पड़ेगी, वो पड़ेगी जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग जब यहाँ पहुँच जाएँगे ना, साइज़ साइज़ कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है? तो जो लास्ट इंडेक्स होता है वो साइज़ -1 होता है यहाँ। इससे पहले हमें यहाँ तक चाहिए सिर्फ़, ठीक है? हमें यहाँ तक नहीं चाहिए कंपेयर, क्योंकि यहाँ से खड़े होकर 17 और 32 को हम खुद कंपेयर कर लेंगे J+1 करके, ठीक है? ओके। यहाँ पे अब मैंने क्या किया है कि J की वैल्यू ली है 0 से, ये दूसरी मतलब इंटरनल लूप के लिए मैंने यहाँ पे काउंटर लिया है J इज़ इक्वल टू 0। साइज़ -i-1 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि बेसिकली जब पहला पास आउटर लूप पहली दफ़ा कंप्लीट हो जाएगी कि तो जो नंबर हमारा सॉर्ट हो चुका है बिल्कुल राइट साइड पे जा चुका हुआ है, उसको हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी जो साइज़ है, वो क्या हो चुका होगा? एक कम हो चुका होगा। अब देखो, अगर साइज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 5 साइज़ है, तो 5 माइनस आई माइनस 1 ये क्या बनेगा? आई इज़ इक्वल टू पहली दफ़ा 0 होगा, 5 माइनस 0 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। अगली दफ़ा आई की वैल्यू 1 होगी, 5 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है? ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3, ठीक है? एक कम हो रहा है। 5 अगली दफ़ा जो आई की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी होगी? 2, 5 माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना बन चुका होगा? 5 माइनस 3 यानी 2 बन चुका होगा। अगली दफ़ा क्या होगा? 5 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 4 1 हो चुका होगा, ठीक है? यानी सिर्फ अब आपका जो साइज़ है वो होनी है, वो 0 से लेकर 1 तक होनी है, ठीक है? और 0 पे तो बिल्कुल लास्ट ही है, उसका कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है? ओके, तो अब मैं आपको दोबारा कोड की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये इसलिए मैंने यहाँ पे साइज़ -i-1 लिखा है कि एक-एक राइट साइड से कम होती जाएगी, ठीक है? जो होती जाएगी, सॉर्ट होती जाएगी। उसके बाद मैंने कहा डेटा ऑफ जे, यानी जो लेफ्ट साइड के जो इस वक़्त करंट इंडेक्स है, उसके ऊपर जो पड़ा हुआ एलिमेंट है वो डेटा ऑफ J+1, यानी राइट साइड के ऊपर जो अगला एलिमेंट है उससे अगर बड़ा है तो ये राइट साइड पे आ जाए और J+1 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाए। इनको स्वैप कर दिया, स्वैप फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है? और स्वैप को हमने कर दिया ट्रू, ठीक है? अच्छा, अब जब ये वाली लूप खत्म हो जाएगी, तो हमने चेक किया कि क्या स्वैप ट्रू था या फॉल्स था। अगर तो वो फॉल्स है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई स्वैप नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं की। इसका मतलब है कि पहले से ही सॉर्टेड है, तो या हो चुकी हुई है। अब 2-3 दफ़ा सॉर्ट करने के बाद, 4 दफ़ा सॉर्ट करने के बाद, 4 पासेस में तो हम कर देंगे रिटर्न, चलो भाग जाओ भाई, खाली वाली, ठीक है? और ये बाहर वाली जो हमारी लूप है, ये ये दोबारा कब एग्जीक्यूट करेगी? ये इस केस में तो बिल्कुल नहीं एग्जीक्यूट करेगी अगर ये स्वैप नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्वैप हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो फिर क्या होगा? जैसे ये वाली लूप एग्जीक्यूट करेगी, तो स्वैप की वैल्यू दोबारा से अंदर आते ही फिर फॉल्स हो जाएगी, ठीक है? और फिर अगर स्वैप होगा तो ट्रू होगी, अदरवाइज फिर फॉल्स होगी, ठीक है? ये बात आपके लिए ज़रूरी थी समझना। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये इसका आउटपुट है, देखो। अब ये स्वैप हो जाने के बाद है, चूँकि स्वैप की मैंने फंक्शनैलिटी डिक्लेयर कर दी है, तो अनसॉर्टेड वेक्टर में क्या हुआ है? 45, 23, 89, 56, 17 स्वैप हो जाने के बाद, यानी सॉर्ट हो जाने के बाद, बबल सॉर्ट के बाद 17, 23, 45, 56 एंड 89। अगर आप कहो तो एक और भी काम कर सकते हैं बड़े मज़े का, वो ये कर सकते हैं कि हम जब इस वाली लूप से रिटर्न करने से पहले हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमें अब दिखाओ कि इस वक्त कंडीशन क्या है इस लूप की। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप, और उसके अंदर हम लोग इंट के रख लेते हैं। वहाँ पे आई जे के, अब वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे हम दोबारा जे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जे का स्कोप ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग आसानी के लिए के इज़ इक्वल टू 0 रख लेते हैं। और फिर उसके बाद के इज़ लेस देन, हम लोग साइज़ -1 कर देते हैं, साइज़ -1, ठीक है? कि जब तक वो सॉरी साइज़ कर लेते हैं, के इज़ लेस देन साइज़, क्योंकि अब हम लोगों को सारे एलिमेंट चाहिए ना। अब तो हमने सिर्फ शो कराने हैं, तो के प्लस प्लस, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ उसे कह देते हैं सी आउट करे, और क्या सी आउट कर दे? डेटा ऑफ के एलिमेंट, ठीक है?
तो ये बड़ा आसानी से आपका वो शो हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टैब की फॉर्म में दिखाए हमें, एक एक टैब ऐड करके दिखाए, ठीक है। और जैसे ये लूप ख़त्म हो तो हम उसे कहें कि साथ ही साथ वो एक सी आउट, सॉरी, एसटीडी सी आउट, एक न्यू लाइन प्रिंट कर दे जब एक मरतबा वो दिखा दे लूप को। अब अगर देखोगे ना तो अब ये क्या होगा कि ये जब भी कोई एक कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरा पास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें दिखाएगा मैंने इसके साथ किया क्या है। लाइक जब पहली दफ़ा देखो तो 23, यहाँ पे देखो 89, इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो 89 थी, 89 यहाँ पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू थी 56, वो यहाँ शिफ्ट हो चुकी हुई है, ठीक है। यहाँ 17 थी, यहाँ शिफ्ट हो चुकी हुई है। उसके बाद 45 थी, वो यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। उसके बाद 23 थी, वो यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। और इसके बाद ये सॉर्टेड एलिमेंट यहाँ पे आ गया। तो अब आपको ये भी दिखा रहा है कि हर पास के बाद मैंने उस एरे के साथ किया क्या है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा वे है विजुलाइज करने का। दिस इज बबल सॉर्ट, ऑल ऑफ योर कोड हियर। ये मेन फंक्शन है, ये बबल सॉर्ट का फंक्शन है, ठीक है। इस वीडियो को स्टॉप करके भी आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।